Good morning, dear student. Today, our topic is technology and institutional reforms in agriculture. You can see in slide, agriculture has been practiced in India for a thousand of years. कई सालों से हम करते आ रहे हैं और ईयर बाय ईयर टेक्नोलॉजिकल चेंजेज आ रहे हैं। जो टूल्स हम अर्ली टाइम यूज करते थे, आज वो टूल्स हम यूज नहीं कर रहे। मॉडर्न टूल्स आ गए, हाई टेक मशीनरी आ गई, पेस्टिसाइड्स आ गए, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स आ गए, इंसेक्ट्स के लिए पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर्स आ गए। तो इतने टेक्नोलॉजिकल चेंजेज आ रहे हैं एग्रीकल्चर में। कंप्यूटर लेवलिंग मशीन्स आ गई, हार्वेस्टिंग कंबाइन मशीन से जो हमें करने में किसी काम को 10 घंटे लगते थे, आज हम उसको 1 आवर में कर देते हैं। तो एग्रीकल्चर हैज बीन practiced in India for a thousand of years and sustained uses of land without compatible institutional changes have hindered the pace of agriculture development. Why has India not improved in technical and institutional reforms in agriculture? So there are reasons are given. In spite of development of source of irrigation, most of the farmers in large part of the country still depend upon monsoon. Why? Because they have not such enough income. Through this they can invest on tube wells, sprinkle system, ड्रॉप इरिगेशंस। उनके पास पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। आज कितनी जगह केवल एक फैमिली के लिए वो इतना ही अर्न कर रहे हैं कि बस उनका एक ईयर या कुछ समय निकल जाए। तो मोस्ट ऑफ डिपेंड ऑन मॉनसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी इन ऑर्डर टू कैरी ऑन देयर एग्रीकल्चर. Agriculture needs serious technical and institutional reforms, collectivizations, consolidation of holding, abolition of जमींदारी। ये सब हमें रोकने पड़ेंगे अगर हमें एग्रीकल्चर में टेक्निकल इम्प्रूवमेंट करने हैं। वर गिवन प्रायोरिटी टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो हमारे और दूसरे कंट्री के एग्रीकल्चर में अंतर है कि उनकी फार्म साइज बड़ी है। सबसे बड़ा हमारा नेगेटिव पॉइंट है डेट इज़ आर पॉपुलेशन साइज, क्योंकि हमारे नेशन की पॉपुलेशन इतनी है कि 50 to 60% populations are dependent on agriculture. That's why, due to the government policy, due to the lack of awareness of farmers को पता ही नहीं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या उनके लिए स्कीम लॉन्च की है, हाउ दे कैन गेट द बेनिफिट। कितनी जगह सैंपल लिए जाते हैं सोइल के, फिर उसी के बाद क्रॉप ग्रो की जाती है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मॉनसून पे डिपेंड है। मॉनसून अच्छा, गुड एग्रीकल्चर, गुड प्रोडक्शन। मॉनसून अच्छा नहीं तो क्रॉप विल बी फेलियर। वी आर टेकिंग 1 or 2 क्रॉप, मीन्स द 1 or 2 सीजन। जहाँ इरिगेशन डेवलप है दे आर टेकिंग 3 क्रॉप। और जैद क्रॉप के अंदर थ्रू द हॉर्टिकल्चर्स, वेजिटेबल्स, इनसे फार्मर इतना अर्न कर रहा है कि हम 2 क्रॉप जो खरीफ और रबी में ले रहे हैं उसकी इनकम और जैद क्रॉप की इनकम इक्वल होती है। यानी दे आर गेटिंग द मोर प्रॉफिट दोज हु आर ग्रोइंग द जैद क्रॉप, बिकॉज वेजिटेबल है, प्राइसेस राइज अप हो जाते हैं, लाइक ए टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, लाइक दिस। ऐसी क्रॉप फार्मर्स को भी ग्रो करनी चाहिए, अपना पैटर्न चेंज करना चाहिए। आज भी हम ओल्ड पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं।
तो दिस आर द चेंजेस वी कैन यूटिलाइज इन एग्रीकल्चर।